वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। आप लोगों का प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज हैव टू, यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं, आज इसके बारे में हम एकदम क्लियर पिक्चर आप लोगों को देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, अगर हमें प्रेजेंट में कोई वाक्य, हिंदी वाक्य प्रेजेंट में है तो उस समय हम हैज टू और हैव टू इन दोनों का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वाक्य पास्ट में है तो उसके जगह पे हम हैड टू का प्रयोग करेंगे, और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में अगर सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन, तो हैज टू लगाएंगे, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ, चाहे वो बहुवचन का प्रोनाउन हो और चाहे बहुवचन का कोई सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हैव टू का प्रयोग करेंगे। और हैव टू का प्रयोग कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट में, सबके साथ हैव टू ही का ही प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सब्जेक्ट। तो आई वांट टू टेक सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस फैक्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है। तो जहां पे ऐसे वाक्यों में जहां पे कार्य एकदम अनिवार्य रूप से करना ही है, ऐसे वाक्यों में हैव टू का प्रयोग होता है। तो तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है तो यहाँ पे होगा यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड्स। यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड्स। यू हैव टू help, you have to help your friend. You have to help your friend. The next is, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। उसे मतलब ही, तो ही के साथ क्या होगा, हैज। He has to go to the hospital to see his brother. He has to go. He has to go to the hospital. To the hospital to see his brother. He has to go to the hospital to see his brother. उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ा। This sentence is regarding to past tense. उसे ही करना पड़ा, ये past tense का है, तो ही के साथ क्या होगा, had to. He had to wait for Ramesh at the station. He had to wait for Ramesh at the station. He had to wait for Ramesh at the station. Wait के साथ for preposition आएगा, he had to wait Ramesh at the station. The next one is, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। This sentence is related to future tense. तुम्हें, you will have to do this work. तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो you will have to do this work. You will have to do this work. The next one is, मुझे धूप में दौड़ना पड़ा।
ये पास्ट टेंस में है। मुझे आए, दौड़ना पड़ा, हैड टू रन, धूप में इन द सन, आई हैड टू रन इन द सन, आई हैड टू रन इन द सन, इन द सन, आई हैड टू रन इन द सन। मुझे धूप में दौड़ना पड़ा। जहां पे कार्य, कोई कार्य एकदम आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से करना पड़े, वहां पे हैव टू का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में करना है तो हैव टू लिखते हैं, पास्ट में करना है तो हैव टू सभी सब्जेक्ट के साथ, और फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में तुम्हें अपनी मित्र की सहायता करनी है तो दिस सेंटेंस इज रिगार्डिंग टू प्रेजेंट टेंस। यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। उसे स्टेशन पे रमेश का इंतजार करना पड़ा। ये पास्ट टेंस में है, मीन्स ही हैड टू वेट रमेश एट द स्टेशन, वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें विल हैव, शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यू के साथ यहाँ विल हैव होगा, तो यू विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे धूप में दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन इन द सन। I want to take some more examples regarding this. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। He had to leave the job due to exam. He had to leave the job due to exam. He had to leave the job due to exam. He had to leave the job due to exam. हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमको वी, इसके साथ क्या लगेगा, हैव टू। वी हैव टू अपने पैरों पे खड़ा होना। मेंटेन आवर सेल्फ। मेंटेन आवर सेल्फ का मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, तो वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ। वी हैव टू मेंटेन we have to maintain ourselves. We have to maintain ourselves. हमें दिन में 2 बार पौधों को पानी देना पड़ेगा। ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो we have to water, we will have to water the plants twice in a day. We will have to water the plants twice in a day. We will have to water the plants twice in a day. The next one is, उसे कठिन समय में अपने मित्र की सहायता करनी पड़ी। ये पास्ट टेंस का वाक्य है। He had to help his friend in कठिन समय, in hard times. उसे कठिन समय में अपने मित्र की सहायता करनी पड़ी। ये पास्ट टेंस का वाक्य है। इसके साथ में had to का प्रयोग होगा, और सहायता करना to help, तो he had to help his friend in hard times.
He had to help his friends in hard times. In hard times. He had to help his friend in hard times. एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करना चाहता हूं रूल्स के बारे में। प्रेजेंट में सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हैज टू लगाते हैं। बाकी जितने भी हो आई भी यू दे, और जितने भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होंगे उनके साथ हैव टू लगेगा, ये प्रेजेंट में लगाते हैं। और पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो उसके साथ में हैव टू का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट हो वैसा करते हैं। उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ये पास्ट टेंस है, तो ही हैड टू लीव द जॉब ड्यू टू एग्जाम। हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, यहाँ पे विल हैव टू लगेगा, तो वी पैरों पे खड़ा होना है तो ये प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल हैव टू लगेगा, तो वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ। हमें दिन में 2 बार पौधों को पानी देना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू वाटर द प्लांट्स ट्वाइस ए डे। उसे कठिन समय में अपने मित्र की सहायता करनी पड़ी, तो ए पास्ट टेंस का वाक्य है, मीन्स ही हैड टू हेल्प। ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन हार्ड टाइम्स। I think that you have fully understood the use of have to, has to, had to and will have to, shall have to. Going through the examples. Goodbye. See you very soon in my next video.